वक्फ प्रॉपर्टी पर्टिकुलर मस्जिद, मदरसा, गोरस्तान या इस तरह जो एंडोमेंट्स है, ये सब के लिए ये वक्फ किया जाता है। वक्फ बोर्ड सिर्फ 7% ऑफ द प्रॉपर्टी, मतवाली जो असल मैनेजर है, मतवाली उस इंस्टीट्यूशन को चलाते हैं वक्फ प्रॉपर्टी देके। वक्फ बोर्ड सुपरविजन करता है, वक्फ बोर्ड डिस्प्यूट मीमांसा करता है, ये उनका काम है। ये वक्फ प्रॉपर्टी ये चैरिटेबल प्रॉपर्टी नहीं है। वक्फ प्रॉपर्टी पर्टिकुलर मस्जिद, मदरसा, गोरस्तान या इस तरह जो एंडोमेंट्स है, ये सब के लिए ये वक्फ किया जाता है। डीड में वही लिखा होता है, वही खर्च होता है। और वक्फ बोर्ड सिर्फ 7% ऑफ द प्रॉपर्टी, मतवाली जो असल मैनेजर है, मतवाली उस इंस्टीट्यूशन को चलाते हैं वक्फ प्रॉपर्टी देके, और मतवाली 7% उसका इनकम का वो वक्फ बोर्ड को भेजता है। वक्फ बोर्ड का मेंटेनेंस के लिए वक्फ बोर्ड सुपरविजन करता है, वक्फ बोर्ड डिस्प्यूट मीमांसा करता है, ये उनका काम है। तो वो हेल्पिंग बॉडी है, लेकिन वक्फ जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी दरअसल मतवाली का हाथ में रहता है और मतवाली इंस्टीट्यूशन चलाता है। तो इसलिए उस इंस्टीट्यूशन में 93% इनकम वो मस्जिद में लगता है, मदरसा में लगता है। 7% ओनली वक्फ बोर्ड में आता है, बोर्ड का मेंटेनेंस के लिए। तो ये जो कंसेप्ट है, जो वक्फ बोर्ड के अंडर में बहुत सा प्रॉपर्टी है, वो चाहे तो डेवलप करे, कुछ नहीं कर पाएगा, वहाँ पैसा ही है नहीं। असल देखिए, एक बात नहीं है इसमें। वक्फ की प्रॉपर्टी है वो दो तरह की होती है। एक होती है रिलीजियस पर्पज के लिए, चाहे वो मस्जिद हो, मदरसा हो, या आपके खानका हो, या दरगाह हो, या ग्रेवयार्ड। लेकिन एक और काम है, वो चैरिटेबल पर्पज के लिए होता है। वो जिसको कहते हैं कि यतीम खाना है, बेवाओं के लिए बनाया जाता है, ये प्रोविजन भी वक्फ के अंदर होता है। तो जो वाकिफ होता है, जो अपनी जमीन को वक्फ करता है, जो डोनर होता है, वो मेंशन करता है कि किस पर्पज के लिए वो चैरिटी दे रहा है। वो मस्जिद के लिए दे रहा है या ऑर्फनेज के लिए दे रहा है, वो मस्जिद के लिए दे रहा है या किसी चैरिटेबल पर्पज के लिए दे रहा है। तो ऐसी बहुत सारी जमीनें हैं जो किसी चैरिटेबल पर्पज के लिए दी गई थी और वो चैरिटेबल पर्पज बाकी नहीं रहा, तो उस प्रॉपर्टी को डेवलप करके उसी तरह के सिमिलर पर्पज में लगाने का प्रोविजन होता है। ठीक है, और कोई सवाल ना हो to add to this, only those properties जो जिसकी आमदनी 1 lakh and above है, only they are entitled to give 7% of their income to the वक्फ बोर्ड for management purpose। सबके ऊपर भी नहीं है। देखिए, हम लोग वेलफेयर पार्टी के तर्फा बैठे हैं, लेकिन चूंकि मैं ऑल इंडिया सेकुलर बोर्ड का इस कमेटी का कन्वीनर भी हूँ जो वक्फ के लिए काम कर रही है, तो ये 22 तारीख को साल कटोरा में बहुत बड़ा प्रदर्शन है, साल कटोरा स्टेडियम में। उसके बाद 26 को कलकत्ता में है, उसके बाद जमशेदपुर में है, उसके बाद फरवरी में है, उसके बाद 11 मई को बेंगलोर में है। ये पूरे देश में चल रहा है। ठीक, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप यहाँ आए और हमारी बात सुनी। धन्यवाद।